नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। चोरों ने तिरुपति सॉलिटेयर में की रात्रि गश्त, चुन चुनकर 5 सोने मकानों को बनाया निशाना। पुलिस की वर्दी भी ले गए चोर। करवा चौथ की रात चोरों की गैंग ने तिरुपति सॉलिटेयर के 5 घरों में वारदात की और कॉलोनी में जहां भी ताला लगा हुआ मिला वहां अपना हाथ साफ किया। तिरुपति सॉलिटेयर में A29 नंबर के मकान में रहने वाले राम राणा पिता रतन सिंह राणा पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी पत्नी पान बिहार के KGBV बालविका विद्यालय में असिस्टेंट वार्डन के पद पर पदस्थ हैं। चोरी के समय घर में कोई नहीं था। यहां से चोर 20,000 रुपए ले गए। मकान नंबर A67 में रहने वाले बलराम पिता गोवर्धन मालवीय वल्लभनगर जोन के MPV सब स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं। वे करवा चौथ मनाने शाजापुर गए हुए थे। यहाँ से चोर 1 तोला सोने के जेवर, 2 नग अंगूठी, 10,000 रुपए से भरी बच्चों की गुल्लक, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, कंदोरा, बिछिया सहित घर का सामान भी ले गए। बलराम मालवीय के पड़ोसी राहुल पिता भरत लाल मालवीय उमरिया स्थित 17वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। ड्यूटी से छुट्टी पर आए हुए हैं। वे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए थे। चोर यहाँ से 40,000 कीमत का सोनी कंपनी का लैपटॉप, उनका ATM सहित उनकी वर्दी भी साथ ले गए। वहीं अशोक शर्मा के घर भी 45,000 कैश चोरी हुआ है। अशोक शर्मा पाटीदार अस्पताल में कर्मचारी हैं। कॉलोनी के कुछ घरों में लगे CCTV कैमरे में 4-5 लोग गली में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इस बाबत फरियादी राहुल मालवीय ने बताया। सर, मेरा एक लैपटॉप गया है, ATM गए हैं, मेरी एक वर्दी गई है और एक बैग था जो कि लोअर टी-शर्ट सभी ले गए हैं मेरे। अच्छा, लगभग कितने का मछलू का आपका? लैपटॉप था मेरा 40,000 का। अच्छा जी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप, क्या करते हैं? मैं MP पुलिस में हूँ और मेरी पोस्टिंग है 17 बटालियन भिंड में। अच्छा, और भी कुछ आपके वहाँ से माल लोग गया हो, कुछ सोने वगैरह के? नहीं, ये और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और यही थे। कितने चोर आपने देखे, कहाँ से आए थे, जानकारी लगी कब? 5 चोर थे लगभग। CCTV कैमरे में फुटेज देखे गए। अच्छा, तो आप उस वक्त घर में नहीं थे क्या? नहीं, मैं गाँव गया था। अच्छा, घर पे कौन था? घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा था। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? पुलिस वाला आए? नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने। अभी तो ये आए थे, फिंगरप्रिंट सभी ले गए हैं यहाँ से। डायबिटीज पर अनुसंधान कर रहे लगभग 350 चिकित्सक जुटेंगे उज्जैन में। होगी एनुअल कॉन्फ्रेंस। 15 व 16 अक्टूबर को उज्जैन में इंदौर रोड स्थित एक निजी होटल में भारत की सबसे बड़ी डायबिटीज संस्था रिसर्च सोसाइटी एंड स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के सदस्य जमा होंगे। संस्था के 7वें एनुअल कॉन्फ्रेंस में चिकित्सकों द्वारा डायबिटीज बीमारी पर किए गए उनके अनुसंधान पर व्याख्यान दिया जाएगा। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विजय गर्ग ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि डायबिटीज एक दीमक जैसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि नए अनुसंधान में चिकित्सकों ने युवकों में डायबिटीज को समाप्त करने के तरीके खोज निकाले हैं। 2 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के लगभग 55 ख्यात डॉक्टर अपने शोध पत्र, गोष्ठी एवं उद्बोधन साझा करेंगे। संस्था सदस्यों के अलावा इस अधिवेशन में उज्जैन जिले के आसपास के सैकड़ों डॉक्टर भी हिस्सा लेंगे। देखिए, 15-16 अक्टूबर को उज्जैन में डायबिटीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 350 डॉक्टर इकट्ठा लेंगे। सबसे मुख्य बात है कि 6 पद्मश्री आ रहे हैं और 2 तो इंटरनेशनल फिगर आ रहे हैं, डॉक्टर सुशांत जैसी बम्बई एंड वेंकटरमन अमेरिका। साथ में मुरुगनाथन आ रहे हैं जो ब्लड प्रेशर के विशेषज्ञ हैं, KK सेठी आ रहे हैं जो दिल्ली के हैं। मुख्य 3 बातों के बारे में डिस्कस होगा कि डायबिटीज़ को कैसे बाय करा जाए। साथ ही प्री डायबिटीज़ रहते हैं जिनको कोई डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं रहते हैं, खाली शुगर 130 से 180 रहती है पर खतरा डायबिटीज़ जैसा रहता है, उनको कैसे पहचाना जाए। साथ ही जो नई दवाएं आ गई है जिससे कि हम डायबिटीज के खतरे को कैसे पहचाने, उसके बारे में विचार विमर्श होगा। महाकाल लोक के सफलतम लोकार्पण को लेकर संतों ने कलेक्टर का किया सम्मान। बेगमबाग का नाम पार्वती नगर रखने की मांग। रामादल अखाड़े के संतों ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश आशीष सिंह का सम्मान किया। महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की बधाई देते हुए सभी संतों ने कलेक्टर को माला पहनाई और शॉल व श्रीफल देकर उन्हें बधाई दी।
और साथ ही यह मांग भी रखी कि महाकाल मंदिर के पास 147 मकानों को खाली कर वहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण स्थल को पार्वती नगर का नाम दिया जाए। उज्जैन कलेक्टर ने भी संतों को आश्वासन दिया है। वे नगर निगम के अधिकारियों से इस संबंध में बात कर इस और प्रयास करेंगे। इस बाबत संत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने बताया। रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत लोग महाकाल लोक के सफल आयोजन के लिए सभी संतों वैष्णव संप्रदाय के रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संतों की इच्छा हुई कि कलेक्टर महोदय का स्वागत किया जाए, तो उनके कार्यालय में जाकर सभी संतों ने उनका माल्यार्पण और शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी संतों ने एक स्वर में अपने विचार व्यक्त किए कि अभी वर्तमान में भगवान महाकालेश्वर के पास में जो जगह रिक्त हुई है, पूर्व में उसका नाम बेगम बाग था, उसका नाम परिवर्तित करके नए सिरे से पार्वती नगर रखा जाए। पार्वती नगर इसलिए रखा जाए कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है और उनका कहीं भी यहाँ पर नगर नहीं है, इसलिए महाकालेश्वर के पास में पार्वती नगर का नामकरण होना चाहिए, ये सबकी इच्छा थी। और कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि इसको जो है हम नगर निगम को बताएंगे और ये आपकी मांग जरूर पूरी करेंगे। नागदा के बहुचर्चित राकू चौधरी हत्याकांड के गवाह पर जानलेवा हमले का हुआ प्रयास, पुलिस की निष्क्रियता पर एसपी कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। विगत दिनों नागदा के बहुचर्चित राकू चौधरी हत्याकांड के मामले में चश्मदीद पर नागदा के ही एक युवक द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। दरअसल गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी पर नागदा निवासी चेतन नामदेव ने जानलेवा हमला कर दिया। मामले में नागदा खाचरोद विधायक दिलीप गुर्जर के नेतृत्व में अखिल भारतीय मेवाड़ा गायरी समाज द्वारा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि मामले की शिकायत करने गए राजू चौधरी और उसके साथियों को नागदा थाना पुलिस ने बिना रिपोर्ट लिखे ही रवाना कर दिया। गायरी समाज ने नागदा पुलिस की निष्क्रियता पर आक्रोश जताते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। समाज के लोगों के साथ आए नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाए। आज गायरी समाज द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजू चौधरी, कल रात को उनके जो हत्याकांड की चश्मदीद गवाह भी है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको हमला किया गया था। उसके संबंध में थाने पे भी गए थे राजू चौधरी वगैरह, उसके बावजूद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो इस घटनाक्रम से एसपी साहब को अवगत कराने के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जितने भी हत्याकांडों के बड़े अपराधी पकड़ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, परंतु ये अलग हो रहा है। वहाँ पर अपराधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है और जो फरियादी उन पर डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए एसपी साहब को हम अवगत कराना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके द्वारा बताया गया है कि मंडी थाने के जो थाना प्रभारी उनके द्वारा कुछ लापरवाही कुछ नहीं, इसी बात हम सब अवगत कराना है कि किस प्रकार से वो पूरे नागदा खाचरोद क्षेत्र में अभी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अवैध काम पूर्ण रूप से बंद करो, ध्वस्त कर दो, परंतु वहाँ पर अवैध शराब आपके स्मैक और सभी बड़े मात्रा में बिक रही है। भैरवगढ़ थाने के सामने युवक से मारपीट कर रहे आरोपियों ने पिता व दादी को भी किया घायल। थाना भैरवगढ़ के सामने पारस नगर निवासी राकेश खारोल पिता बगदीराम उम्र 45 वर्ष के पुत्र रवि के साथ गली से निकलने की बात पर 4 से 5 आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जब रवि के पिता रमेश खारोल और दादी समझाने के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट करना शुरू कर दी। पिता रमेश खोरवाल को पेट पर चाकू मारा गया व दादी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट में देव सिंह, कालू, राकेश एवं भेरूलाल के नाम सामने आए हैं। इस बाबत रवि ने बताया, मैं दुकान से घर जा रहा था, समय करीब 9:30 बजे का था। उन लोगों ने मेरे को रास्ते में उनके घर के सामने रोका और बोले कि इधर से नंगे गाली देने लगे और मुझे रोका और बोले कि इधर से मत निकला कर। तो मैं उतरा, मैंने कि आप शांति रूप से बात करो, क्या हुआ क्या नहीं। इतने में उनने मेरे से हाथापाई करी और मुझे मारा।
और वहाँ से ही मेरे मम्मी पापा और छोटा वाला भाई है और दादी वहाँ से मुझे बचाना आए। इन्होंने समझाने की कोशिश करी पर मेरे पापा के साथ में और दादी के साथ में भी हमारे सब लोग के साथ में उनने मारा झुमटा करा। इतने में वो 5 जने थे, वो देवजी, बेरू, राकेश और कालू और राकेश और ये देवजी, ये सब लोग ने 4 जनों ने पकड़ा और बेरू ने मेरे पापा को चाकू मारा। अभी मेरी दादी भी घायल है, उसका पैर ये यहाँ पीछे पीठ पे कमर पे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।